चलो शुरू करते हैं। एसएल लोनी का सॉल्यूशन, पहले चैप्टर 4 एग्जाम्पल फिफ्थ एग्जाम्पल का इंडिविजुअल क्वेश्चंस। सारे जो जो एक्सरसाइज है, आपको तो पता है कि लोनी का एसएल लोनी जी का जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम्पल के नाम पे है और यही है बुक का कवर पेज। इसी बुक का सॉल्यूशन हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, सो पहले एग्जाम्पल फिफ्थ का पहला क्वेश्चन। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन। अच्छा देखो, मैं ये एक पूरा सीरीज चलेगा, पूरा एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस चैनल पर। अगर आप ये देख रहे हो तो देखो, मैं जो जो भी क्वेश्चन है मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और सॉल्यूशन के बीच में जितना भी थ्योरी कवर हो सके उतना थ्योरी कवर करूंगा। लाइक इक्वेशन, ऑल दोज एवरीथिंग आई विल कवर। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या दिया गया है कि कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ यूनिटी फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स वन unit in the positive direction of y axis and inclined at an angle 45 डिग्री। देखो, अगर इसका डायग्राम, वैसे तो डायग्राम की जरूरत नहीं, बट डायग्राम विल क्लैरिफाई और विल क्लियर योर कंसेप्ट। सो ये है y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस में मान लिया ये है आपका पॉइंट 1 जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1, इसका कोऑर्डिनेट है 0,1 और cutting off an intercept of unity in the positive direction of y axis। so यही है आपका y इंटरसेप्ट। दैट मीन्स क्या दिया गया है कि c जो y इंटरसेप्ट है ये है आपका 1 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द x एक्सिस। सो यही है 45 डिग्री। सो 45 डिग्री है तो इसका मतलब है स्लोप कितना हुआ? स्लोप हो गया tan 45 डिग्री। tan 45 इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन यूजिंग स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो y इज इक्वल टू x प्लस 1, यही होगा आपका इक्वेशन। इसको इसी फॉर्म में लिखो या फिर कोऑर्डिनेट में एक फॉर्मूला याद रखना कि कोई भी अगर आपको इक्वेशन मिले सो फाइनली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, लाइक ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन देख के डिसाइड करो, आईडीजे में ऑप्शन देख के डिसाइड करो इसको, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही होगा आपका आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -5 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y। देखो ये वहां पे था 1 पॉजिटिव। अच्छा, -5 अगर होता है तो ये कहां पर कट करेगा? ऑब्वियसली -5 का मतलब यहीं पे कहीं नेगेटिव डायरेक्शन पे होगा, तो इसका होगा क्या है 0,-5। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर c क्या हो जाएगा? जो y इंटरसेप्ट है वो ये है -5 एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। सो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस में जितना भी एंगल करता है y एक्सिस में उतना एंगल करता है, ठीक है। अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये जितना एंगल है ये उतना एंगल है। सो ये तो आपका पता है 90 डिग्री है। सो इसका मतलब ये कितना हुआ 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड। ये अगर 45 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है, समझाने के लिए दूसरे कलर यूज करते हैं, ये वाला जो आपका एंगल होगा यही होगा तो स्लोप ना इस लाइन का, क्योंकि स्लोप का डेफिनेशन है द एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो ये एंगल कितना होगा? ये अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, tan 45 डिग्री का मतलब m इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू mx प्लस c implies y इज इक्वल टू 1 into x minus 5, तो which implies x minus y minus 5 is equal to 1। यही होगा आपका फाइनल आंसर। अच्छा, सो आगे चलते हैं। कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ y and inclined at an angle 30 degree to
ओ एक्स इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री। तो पहले डायग्राम बनाओ, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सो इसका मतलब है यहीं कहीं होगा 0, -2 पॉइंट। अच्छा, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल, ये है एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन, इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू ओ एक्स। ओ एक्स के साथ वो 30 डिग्री एंगल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है ये आपको दिया गया है कि 30 डिग्री, क्योंकि ये लाइन है आपका ओ एक्स के साथ ये 30 डिग्री एंगल कर रहा है। सो इसका मतलब है ये एंगल है 30 डिग्री। सो एम इज इक्वल टू स्लोप कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अच्छा, तो ये अगर m है tan 30, अगर याद है तो tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3। तो c हो गया यहाँ पर -2, y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स -2, क्योंकि मैंने यूज किया कौन सा फॉर्मूला, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सो इसी को अगर घुमा फिरा के लिखें तो x -√3y -2√3 इज इक्वल टू 0। x -√3y -2√3 इज इक्वल टू 0, यही है आपका आंसर। अच्छा, अब देखो, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 फ्रॉम y axis and inclined from the axis y and inclined at an angle tan inverse 3/5 to the axis of x। अच्छा, ये देखो -3 यहाँ पे है आपका कितना, -3, 0, -3। सो ये हो गया। और कटिंग ऑफ एन इंक्लाइंड एट एन एंगल, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसको कितना दिया गया है कि tan इनवर्स 3/5। सो इसका मतलब है ये वाला एंगल मान लिया ये है आपका थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू कितना ना tan इनवर्स 3/5। सो यहीं से हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू कितना ना 3/5। और tan थीटा का मतलब क्या है कि वही तो स्लोप है ना, टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा इज इक्वल टू स्लोप। सो इसका मतलब है कि डायरेक्टली हमें स्लोप दे दिया गया है 3/5। और c यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना है -3। बस put the formula, get the answer, y is equal to mx plus c। so that implies y is equal to m कितना 3/5x plus c, एडजस्ट कर लो, 3x minus 5y, c का वैल्यू कितना है -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। 3x minus 5y -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -3 5x, सॉरी आई मेड ए मिस्टेक आई थिंक समवेयर, ओके 3x, ये जो c है, अगर इफ आई पुट द वैल्यू हियर, ये कितना आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपका आ जाएगा -3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा -3। तो ये कितना हो जाएगा 3x minus 5y minus 15, ये हो जाएगा -15। ठीक है, -15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो आगे चलते हैं। कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 and 2 फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, पहला वाला ये तो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c, आपका स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 3 and 2 फ्रॉम द एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि मान लिया कि लाइन आपका इस टाइप का है और ये है आपका y इंटरसेप्ट, ये है आपका x इंटरसेप्ट। मान लिया ये है x इंटरसेप्ट एंड ये जो पॉइंट है वो हो गया a,0। ये है आपका y इंटरसेप्ट b और ये जो पॉइंट है आपका 0, b। तो ये जो लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में कितना होगा, x बाई x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो इसी हिसाब से देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2।
So x by x intercept plus y by y intercept is equal to 1. x by x intercept plus y by y intercept is equal to 1. यही है आपका आंसर. इसको एलसीएम लेकर एडजस्ट करके लिख लो. कितना होगा ना 2x plus 3y minus 6 is equal to 0. यही है आपका 2x plus 3y minus 6 is equal to 0. अच्छा, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ -5 एंड 6. देखो x इंटरसेप्ट जो है वो है आपका -5, y इंटरसेप्ट जो है वो है 6. माना कि यहाँ पर डायग्राम की कोई जरूरी नहीं, फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है आपका a कितना है, a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 6. b है पॉजिटिव, इसका मतलब ये लाइन कैसा होगा, ऐसा होगा. और ये जो पॉइंट है वो कितना होगा आपका ना -5,0. ये जो पॉइंट है वो कितना होगा आपका ना 0,6. तो यहाँ पर डाल दो x बाई -5 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 1. सो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -30, और इसको हम लिख सकते हैं कितना +30 इज इक्वल टू 0. यही है आपका आंसर. आगे चलते हैं. अच्छा, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 6. अच्छा, एंड हैज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस. यहाँ पर दो कंडीशन दिया गया है, मतलब दो डिफरेंट क्वेश्चन से ऐसे ही तुम पूछ सकते हो. पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है. अच्छा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बोथ पॉजिटिव. इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बोथ पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए. इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बोथ पॉजिटिव, इसका मतलब है, मान लिया अगर यहाँ पर है ये a, यहाँ पर भी आपको a होगा. सो ये पॉइंट अगर 0, a है तो ये पॉइंट आपको a, 0. इसका मतलब जो हम ट्रेडिशनल नोमेनक्लेचर और ट्रेडिशनल नोटेशन से जिसको हम b लिखते हैं, उसको क्या करेंगे ना, लेंथ ऑफ a इज इक्वल टू b, और a इज इक्वल टू b एंड बोथ आर पॉजिटिव. ठीक है. अच्छा, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन इसको बिट 1 देते हैं, तो लेट हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट b, और लेट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट is equal to a in both axes. इन बोथ एक्सेस, एक वेरिएबल कुछ भी वेरिएबल है. सो इक्वेशन कितना होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन कितना होगा x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट बोथ आर a इज इक्वल टू 1. फिर क्या दिया गया है कि ये जो लाइन है ये पॉइंट 5, 6 में पास करेगा, और इट पासेस थ्रू ए पॉइंट 5, 6. इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये 5, 6 पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा. अगर तुम ऑब्जेक्टिव और तुम सब्जेक्टिव के लिए लिख रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब वर्ड में आपको लिखना होगा. बट बेसिकली एसएल लर्निंग करने का हमारा मतलब ये है कि हम वी आर फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. इसीलिए मैं जो वर्ड में जो भी इलाबोरेशन है, जितना जरूरत है उतना लिखता हूँ, अदरवाइज सिंबलिकली लिख रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, ये देखो 5, 6 पॉइंट देके जा रहा है, इसका मतलब 5 बाई ए इज प्लस 6 बाई ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि 5, 6 पॉइंट को ये वाला लाइन सेटिस्फाई करेगा. यहीं से हम a निकाल सकते हैं, यहीं से हम a निकाल सकते हैं, और उसके बाद a को वैल्यू डाल दो, वो आपका आ जाएगा आंसर. दैट इम्प्लाइज यहीं से कितना होगा 5 प्लस 6, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो a इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 1. सो दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 11. a मान लिया अगर 11 है, सो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना होगा x बाई 11 plus y by 11 is equal to 1, which implies x plus y is equal to 11.
ये है आपका आंसर किसका, पहला वाला बिट का। अब हम दूसरे वाला बिट का आंसर देखते हैं, उसी टाइप का है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैज इंटरसेप्ट्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक इंटरसेप्ट है ए तो दूसरा होगा माइनस ए, अगर एक इंटरसेप्ट है ए तो दूसरा होगा माइनस ए। मान लिया अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक है ए तो दूसरा होगा माइनस ए, तो इसका मतलब ए से हो सकता है एक केस, और कोई बोले कि अगर एक से माइनस है तो वाई होगा ए, और ए से भी हो सकता है। इन दोनों केसेस में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन क्या हुआ आपका, सो वन इंटरसेप्ट लिख लेते हैं थोड़ा, वन इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए, लेट अदर कितना होगा, अदर इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस, सो x बाई ए प्लस y बाई माइनस ए इज इक्वल टू 1। इसी में हम एक पॉइंट डालते हैं कितना 5 6, सो इसी में अगर 0.56 डालते हैं तो 5 बाई ए माइनस 6 बाई ए इज इक्वल टू 1। तो यहीं से हमें a कितना मिलेगा, इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो a मिलेगा तुम्हें a इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा, अगर a है -1 तो इक्वेशन कितना होगा, इक्वेशन होगा तुम्हारा x बाई -1 प्लस y बाई 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। x बाई -1 प्लस y बाई 1, सो x इंटरसेप्ट हो जाएगा -1, y इंटरसेप्ट हो जाएगा 1, x, सो दिस मच। सो इसका मतलब क्या है कि x बाई -1 प्लस y बाई 1 इज इक्वल टू 1। सो यहीं से हम लिख सकते हैं कि -x प्लस y इज इक्वल टू 1, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट देखो, x इंटरसेप्ट जो नेगेटिव है इसका मतलब यही वाला लाइन सही है और ये वाला लाइन गलत है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। Find the equation to the straight line which passes through the point 1, -2 and cut off equal distances from the two axes, and cut off equal distances from the two axes। ये जो लाइन है cut off equal distances from the two axes, ये यहाँ पर देखो distances दिया गया है, so cut off equal distances from the two axes। so यहाँ पर two possible cases हो सकता है। पहला होगा आपका इंटरसेप्ट्स आर इक्वल हैविंग सेम साइन, दैट मींस एक अगर a है तो दूसरा भी a होगा, और दूसरा क्या होगा ना, पॉइंट जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉइंट जो है आपका वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक रफ वाला डायग्राम बनाते हैं। तो पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या है कि मान लिया पॉइंट यहीं कहीं है 1, -2, इसी पॉइंट देकर जो लाइन है वो आपका जाने का पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर टू केसेस अराइजेस, टू केसेस अराइजेस कैसे, इंटरसेप्ट्स आर इक्वल हैविंग सेम साइन, इंटरसेप्ट्स आर इक्वल एंड हैविंग सेम साइन। पहला केस बनाते हैं, टू केसेस, टू केसेस, इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, कैसे इक्वल ना, लेंथ में इक्वल। Find the equation of straight line in which passes through the point this much and cut off equal distances from the two axes. Intercepts are equal having same sign, having same sign, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1, और ये जो लाइन है वो पॉइंट किसको देकर जा रहा है 1, -2, इसको अगर हम डालेंगे तो 1 बाई ए -2 बाई ए इज इक्वल टू 1।
तो इसी को सॉल्व कर लो, कितना मिलेगा 1 माइनस 2 माइनस, तो a इज इक्वल टू -1। a इज इक्वल टू -1 का मतलब यहीं कहीं पे है, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू भी -1। सो इसका मतलब है लाइन a से कैसे जा रहा है और ये पॉइंट देके जा रहा है। जस्ट लुक एट द मूवमेंट ऑफ द माउस, ए से कैसे लाइन जाएगा और इस पॉइंट को देखकर जाएगा, अगर लोकेशन, अगर हमें लाइन स्केच करना है तो। सो इसका मतलब है रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना हुआ, रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ x बाई -1 प्लस y बाई -1 इज इक्वल टू 1। इसी को एडजस्ट करके लिखेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरा जो केस होगा आपका, दूसरा जो केस होगा, देखो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एंड द एक्स इंटरसेप्ट विल बी पॉजिटिव एंड वाई इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव। क्योंकि पहली वाले में तुम देखो, ये अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो पहले वाला केस में क्या हुआ, पहले वाला केस में लाइन मान लिया ऐसे कुछ होगा, लाइन ऐसे कुछ होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है जहां पर कि ये है आपका कितना नेगेटिव -1 और ये भी है आपका -1। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि पॉइंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मान लिया ऐसे कैसे भी एक लाइन जा सकता है, ऐसे कैसे भी एक पॉसिबिलिटी है जो कि पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये जितना होगा आपका जो ये वाला इंटरसेप्ट होगा वो भी उतना ही होगा। सो केस 2 में हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा तुम्हारा पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव। अगर कोई पूछेगा कि सर आप सिर्फ दो ही केस क्यों नहीं लिए, आप थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन को क्यों नहीं खींचे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है क्या, नहीं तो नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन खींचेंगे तो ऐसे लाइन आएगा, तो इज इट पॉसिबल दैट दिस लाइन विल पास थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 2, नेवर। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाइन खींचते हैं उसी को तो अज्यूम करके हमने ये वाला बनाया, लेकिन ये क्या आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं होगा, जो भी आएगा ये आपका पॉइंट 1, -2 देके नहीं जा पाएगा, 1, -2 देके नहीं जा पाएगा। इसीलिए ये मैंने मेरा जो अजम्पशन था, ये मेरा एक ही अजम्पशन था कि मे बी इट मे बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट जो भी आंसर आया वो शो कर रहा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ सकेगा। ठीक है, तो अगर हम साइन रिवर्स करते हैं, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि x बाई ए प्लस आपका आएगा y बाई माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो ये वाला जो लाइन है वो पास करेगा किसके थ्रू, 1, -2, सो 1 बाई ए प्लस -2 बाई माइनस ए, इसका मतलब 2 बाई ए इज इक्वल टू 1। तो यहीं से हमें क्या मिलेगा कि a इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस प्लस हो जाएगा, तो हाँ इसका मतलब a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3। a अगर 3 है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना होगा, x बाई 3 प्लस वाई बाई -3 इज इक्वल टू 1, x बाई 3 प्लस वाई बाई -3 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ फाइनल इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्योंकि पहले हमने क्या अज्यूम किया, हमें तो पता नहीं ये कैसा ओरिएंटेशन होगा, तो हमने दोनों को पॉजिटिव अज्यूम किया। सो दोनों को पॉजिटिव अज्यूम करके अगर डाला, वैल्यू डाला, तो हम व्हाट वी गेट कि ये पॉजिटिव, इसका मतलब है कि a का वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों नेगेटिव हो सकता है, दोनों का भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और सो पॉजिटिव वाला केस तो गया। उसके बाद एक ओरिएंटेशन आने के बाद हमें दूसरे के बारे में हमने सोचा कि मान लिया ये भी एक केस हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ये केस हुआ, ये एक केस हुआ, सो ये केस को भी सेटिस्फाई किया। पॉजिटिव में तो केस नहीं होगा, पॉजिटिव में केस नहीं होगा, और ये वाला जो केस है आपका, एक एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव,
ऐसा भी केस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 1 to 1 माइनस 2 पॉइंट देकर नहीं जा सकता. सो दीज आर द टू पॉसिबल केसेस. ठीक है, आगे चलते हैं. फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट x dash y dash. अच्छा ठीक है, and it's such that the given point bisects the path intercepted between the axes. इसका मतलब क्या है? मान लिया ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस. हमें तो पता नहीं कौन सी क्वाड्रेंट में लाइन आएगा, सो इसीलिए अज्यूम इट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अच्छा, ये जो पॉइंट है आपका, मान लिया ये पॉइंट है आपका a, 0. ये जो पॉइंट है आपका, ये है मान लिया 0, इंटरसेप्ट के बारे में तो आपको अच्छे से पता है, ये है ओरिजिन. ये जो पॉइंट है x डैश y डैश, x डैश y डैश, ये बाइसेक्ट करेगा ये. इसका मतलब है ये जितना हो ये उतना ही होगा. ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट x डैश y डैश है पॉइंट P. तो फिर हमें ये जो लाइन है, लेट्स से दिस लाइन L, इसका इक्वेशन निकालो. अच्छा, इसका इक्वेशन निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि हमने अज्यूम किया कि ये पॉइंट है a, 0, ये पॉइंट है 0, b. दीज आर द वेरिएबल्स अज्यूम्ड बाय अस. बट क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है x डैश y डैश जो है वो वेरिएबल है. तो अब हम क्या करेंगे ना, x डैश y डैश जो भी आपका वेरिएबल है, उसी ये जो a और b का वैल्यू उसी के टर्म में निकालेंगे. इसका मतलब क्या है कि मिड पॉइंट है, सो मिड पॉइंट है, इसका मतलब a प्लस 0/2 इज इक्वल टू एक्स डैश. ठीक है, एंड b प्लस 0/2 इज इक्वल टू y डैश. यहीं से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 2x डैश एंड b इज इक्वल टू 2y डैश. बस a इज इक्वल टू 2x डैश एंड b इज इक्वल टू 2y डैश. यही है आपका x इंटरसेप्ट और यही है आपका y इंटरसेप्ट. सो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा, x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1. x बाई x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1. सो इसको अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो x बाई y डैश प्लस y इंटू x डैश इज इक्वल टू ट्वाइस x डैश y डैश. यही है आपका रिक्वायर्ड आंसर. और मान लिया अगर ये 2x डैश y डैश को इस तरफ ले आ सकते हो तो माइनस दिस करके 0 भी डाल सकते हो. अच्छा, आगे चलते हैं. फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 3. -4 और 3. अच्छा, and it's such that the portion of it between the axes is divided by the point इन द रेशियो 5:3. कोई बात नहीं, वहां पर मिड पॉइंट था, यहाँ पर 5:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और क्या. अच्छा, वही, और वहां पर x डैश y डैश दिया था, यहाँ पर. अच्छा, ये जो 5:3 दिया गया है बिटवीन द एक्सिस, इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस की तरफ से, x एक्सिस की तरफ से आपका क्या है ना, ज्यादा है 5 और y एक्सिस की तरफ से 3 है. मान लिया यहीं पे कहीं एक पॉइंट है P जो कि -4, 3 एंड लेट्स से ये है आपका a, 0, ये है आपका 0, b और ये जो आपका रेशियो है ये है 5, ये है 3. तो डाल लो सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला अगर हम डालेंगे तो p का x कोऑर्डिनेट -4 है, वो आपको क्या मिलेगा, और ऐसे लिख लेते हैं p कितना होगा 5 इंटू 0, 0 स्टेप से अगर हम लिखेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू a बाई 5 प्लस 3, 5 इंटू b प्लस 3 इंटू 0 बाई 5 प्लस 3 इज इक्वल टू -4, 3. यही तो p आपका दिया गया है ना, तो बस 3/a बाई 8 is equal to -4 and 5b by 8 is equal to 3. सो यहीं से हमें क्या मिलेगा,
-32/3, b इज इक्वल टू 24/5, जितना भी आया। अच्छा, अभी यही ए बी मिल गया, तो x इंटरसेप्ट -32/3 प्लस y इंटरसेप्ट 24/5 इज इक्वल टू 1। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, जो भी होगा वही होगा आपका आंसर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 9x माइनस 20y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। यही होगा आपका आंसर। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ट्रेस द स्ट्रेट लाइंस इजी है, मान लिया। अच्छा, तो ये तुम 9th-10th में पढ़ा होगा तुमने। तो कोई भी अगर एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को अगर हम ट्रेस करना चाहे तो हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है। 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स जिसके ऊपर वो लाइन पास करेगा। और एक लाइन के ऊपर अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं ना, वो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक सीधा लाइन खींच लेंगे, वही होगा वो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें और ट्रेस करने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत है। पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अच्छा, 2 पॉइंट कैसे मिलेगा, पहले क्या करो कि इट इज इजी टू गेट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0 अगर मैं डालता हूं यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस, y एक्सिस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 अगर मैंने डाल दिया तो y कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 अगर डाल दिया तो y आ जाएगा आपका -3/2। और y इज इक्वल टू 0 अगर मैंने डाल दिया तो x कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 डाल दिया तो x आ जाएगा -3। इसका मतलब है कि 2 पॉइंट से, पहला है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3/2, दूसरा है x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 0। इसी को अगर हम ट्रेस करेंगे तो कैसे ट्रेस करेंगे, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, और नेगेटिव साइड की जरूरत है, तो ये है 0। पहले देखो 0 -3/2, -3/2 मतलब ये होगा आपका 1, 1 से थोड़ा, सॉरी नेगेटिव में ना, हाँ ये होगा -1, ये होगा कहीं पर -3/2, और ये मान लिया -1, -2, -3, यही पॉइंट होगा कहीं से -3,0। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन है ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बस ट्रेस कर दो, तो जो भी जैसा भी आएगा -3,0 एक पॉइंट है, -3,0, और जो दूसरा पॉइंट आपको मिला वो मिला कितना, x को जब तुमने 0 डाल दिया, x को जब तुमने 0 डाला 2y इज इक्वल टू -3, सो -3/2, 0, ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, उसी टाइप का। यहाँ पर क्या दिया गया है, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैंने मान लिया कि x को मैंने यहाँ पर क्या किया, अच्छा x को मैं मान लिया मैंने 0 डाल दिया, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 आएगा। x इज इक्वल टू अगर मैंने 0 डाला तो y इज इक्वल टू 0 आएगा। तो एक पॉइंट आपका कितना हो गया, 0,0। अच्छा, बार क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ गए, ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। पहले 11 नंबर देख लो, 11 के बाद 13 देख लो, उसके बाद दूसरा देख लेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर तुम देखो, एक पॉइंट तो ओरिजिन हो गया, ये तो पक्का है, बट अगर मैं उसी लॉजिक से क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने जैसे कैलकुलेट किया, अगर मैं उसी टाइप का कैलकुलेशन करता हूं, अगर मैंने उसी टाइप का कैलकुलेशन करता हूं तो क्या होगा ना, अगर मैं, मुझे फिर y को 0 डालना होगा, y को 0 डालोगे तो ऑटोमेटिकली x भी 0 आ जाएगा।
सो वही पॉइंट घुमा फिरा के फिर से आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करो ना, y और x के बीच में जो भी रिश्ता है, जो भी रिलेशन है, इसको अलग से लिख लो। इसका मतलब यहीं से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स बाई y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स बाई सेवन। सो यहाँ अब क्या करेंगे, अब x का कोई दूसरी वैल्यू डालेंगे। दूसरी वैल्यू मतलब क्या डालेंगे तो हमें थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में तो 7 है ही, तो अगर मैं x की जगह 7 डालता हूँ तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन और प्लॉट करने में थोड़ी सी आसान होगा। तो अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू मान लिया 7 डाल दिया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस थ्री। सो एक तो पॉइंट 0 0 आया था, उसके बाद कितना आया ना, 7 माइनस थ्री। अब क्या करेंगे, उसी को प्लॉट करेंगे। एक पॉइंट तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक पॉइंट तो आपका 0 0 पक्का आ गया, 7 माइनस थ्री। सो मान लिया एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 ये है आपका, और माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। सो 7 माइनस थ्री जो पॉइंट होगा, ये तो आपको अच्छे से आता होगा, यहीं कहीं होगा 7 माइनस थ्री, और ये होगा कितना, 0 0। ये दोनों को डाल के एक्सटेंड कर दो, बस यही होगा लाइन का स्केच। ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपका सॉल्यूशन नंबर 13। 12 मिस हो गया। अच्छा, 12 के लिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं। 12 12 क्या दिया था, 5x माइनस 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पहले क्या करेंगे, उसी हिसाब से मान लिया मैंने x इज इक्वल टू 0 डाल दिया, तो कितना हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। अगर मैंने 0 डाल दिया तो ये वाला जो टर्म है वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। अगर वो 0 हो जाता है तो दूसरा वाला कितना आएगा, 7y इज इक्वल टू 9। सो y इज इक्वल टू 9/7। y इज इक्वल टू 9/7। इसका मतलब क्या हुआ, y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा वो होगा तुम्हारा 0, और एक पॉइंट होगा 9/7। 0 और एक पॉइंट होगा 9/7। ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट डाल देखते हैं। अगर हम y को 0 डालते हैं, अगर हम y को 0 डालते हैं तो क्या होगा, 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 9/5। x इज इक्वल टू 9/5। अब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्सिस का स्केलिंग भी उसी हिसाब से लेना। 0,9/7, 9/7 इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट है वो 1 और 2, 1 और 2 के बीच में रहेगा। 0 मान लिया, ये है 1, ये है 2, 9/7 यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये पॉइंट है आपका 0,9/7। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, x में क्या ये जो पॉइंट है आपका 9/5, 0। 9/5 का मतलब क्या है कि वो 1 और 2 के बीच में रुकेगा। एक, ये है 2, 9/5 यहीं कहीं होगा। तो ये जो पॉइंट होगा आपका 9/5, 0। तो ये लाइन कैसा आएगा, ऐसा ही लाइन आएगा। ठीक है, दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो, आपका ऐसा ही लाइन आएगा। ठीक है। अच्छा, सो 14 देखते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही बना लेना। 2x माइनस 3y प्लस 4, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहले क्या करेंगे, x को 0 ले लो,
x को अगर 0 लिया तो 3y हो जाएगा 4, y हो जाएगा 4/3। तो एक पॉइंट तो यहाँ से आ गया कितना 0,4/3, और उसी में से y को अगर 0 ले लिया तो y को अगर 0 ले लिया तो 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2 विच इज नथिंग बट -2। इसका मतलब है -2, 0 हो गया आपका एक पॉइंट। तो प्लॉट कर लो, पहले वाला पॉइंट क्या हुआ 0, 4/3, 4/3 मतलब 1 से बड़ा 2 से छोटा, यहीं पे कहीं होगा 0,4/3। अच्छा, -2 मतलब इस साइड में होगा, तो उसी डिस्टेंस में अगर लेंगे तो एक -2, ये पॉइंट होगा -2,0। ठीक है, तो ये है आपका ट्रेस। ठीक है। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। अच्छा, 2 पॉइंट फार्मूला में अगर आपको याद है 2 पॉइंट फार्मूला, मान लिया 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। यहीं से घुमा फिरा के ये वाला जो आपका टर्म है वो क्या है स्लोप ऑफ द लाइन है। अच्छा ठीक है, हम 2 पॉइंट फार्मूला में ये अगर दिया है तो 2 पॉइंट फार्मूला में अप्लाई करेंगे। तो मान लिया ये है आपका x1, ये है y1, किसी को भी आप लिख सकते हो x1 y1, नो इशू। अच्छा, बट ध्यान रहे कि अगर इसको एक बार x1 ले लिया तो पूरे क्वेश्चन में थ्रू आउट द क्वेश्चन ये x1 का काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्लोप निकालने के टाइम पे ये x1 हो गया बाद में ये x2 हो गया, ऐसा नहीं। तो 15 15 y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -2 -0 बाई x2 माइनस x1 2 -0 x -0। बस यही है आपका सॉल्यूशन, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो। y कितना होगा, ये होगा -2, y होगा -x, तो दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब 16 देखते हैं। 3 4 5 6। अच्छा, तो शुरू हो जाते हैं। पहले हमारा अपना मार्क के लिए x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 to x minus x1, बस। That implies y minus 4 is equal to 6 minus 4 कितना 2 by 5 minus 3 2 into x minus 3. So that implies y minus 4 is equal to x minus 3. So x minus y minus 3 plus 4 is equal to 0. इसका मतलब x minus y plus 1 is equal to 0। ये आपका 0, x माइनस वाई प्लस 1 जो है वो आ गया कितना, ठीक है। कहीं पे गलती तो नहीं किए कैलकुलेशन में। 2 कैंसल्ड आउट, y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3, सो x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहीं से आया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मान लिया इसको तो ले लिया है x1 y1 x2 y2, उसी हिसाब से लेते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, बस। y माइनस 3 इज इक्वल टू -10
by 7 into x plus 1. So 7y minus 21 is equal to minus 10x minus 10, 10x plus 7y minus 21 plus 10 is equal to 0, 10x plus 7y minus 11 is equal to 0. ठीक है। अच्छा, ये गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसी बीच में कर लेते हैं, और एक सीट पेपर और एक ब्लैंक पेपर ले लेते हैं। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन रुका? 18। 0 माइनस है b कमा 0। 18 0 माइनस a एंड b 0। तो मान लिया ये है आपका x1 y1 x2 y2। तो y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 x into x minus x1. So that implies y plus a is equal to minus minus plus, so a by b into x। बस इसी को थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेके मैनिपुलेट कर लो, वो हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हुआ? बी वाई प्लस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स, दैट इम्प्लाइज ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं 9। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए बी, सो मान लिया ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2, ये है आपका y2। पहले y minus y1 is equal to a minus b, this is y2 minus y1 by x2 a plus b minus a into x minus x1। एक्चुअली इसी स्टेप पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन आंसर खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन का, चाहे आगे डिफरेंट फॉर्म में देखेंगे, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में फाइनल आंसर आने तक हमें कैलकुलेशन करना होगा। आगे देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको आएगा कि बहुत सारे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, करो, लेकिन आंसर को बीच में मत छोड़ो, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा ही ऑप्शन नहीं आएगा तुम्हारा। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे यहीं से, y माइनस बी इज इक्वल टू क्या हुआ है, y माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस 2b बाई b इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बी वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस 2b इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा अगर हम मैनिपुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ए माइनस 2b इंटू एक्स माइनस ए माइनस 2b इंटू ए माइनस है, मैंने इसको यहाँ पर माइनस लिख लिया, इज इक्वल टू, इसको अगर मैं इसी साइड को ले आता हूं तो माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्म में आया, ए माइनस 2b इंटू एक्स माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना हुआ ये, ऐसे लिखो या फिर मल्टीप्लाई करके लिखो। अच्छा, इज इक्वल टू 0 यहाँ पर था,
इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और ये होगा प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। ये हुआ आपका आंसर। अच्छा 20 क्वेश्चन कितना हुआ, इट मे रिक्वायर अनदर पेज, सो 20 क्वेश्चन को और एक बार लिख लेते हैं। 20 क्वेश्चन में कितना आया, 81 स्क्वायर, नहीं ये हो जाएगा 81 स्क्वायर। अच्छा यहीं पे ट्राई करते हैं, देखते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 बाई 82 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर, x माइनस a t1 स्क्वायर। बस इसी को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, y माइनस 2a t1, यहाँ से तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से देखो 2a ऊपर से कॉमन जाता है, 2a t2 माइनस t1, नीचे क्या होगा ना, a कॉमन जाएगा। अगर a कॉमन जाएगा तो मैं किसको क्या लिख सकता हूँ, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 इंटू x माइनस a t1 स्क्वायर। यहीं से t2 माइनस t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 कैंसिल हुआ। तो अब क्या बचा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो y माइनस 2a t1, y माइनस 2a t1 इंटू a t2 प्लस t1 इंटू a t2 प्लस t1 इज इक्वल टू 2a x माइनस a t1 स्क्वायर। अच्छा ये a यहीं पे भी कट सकता है, a अगर कट गया तो ये वाला a का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस a t1 स्क्वायर, x माइनस a t1 स्क्वायर। बस अब हो गया y इंटू t2 प्लस t1 माइनस 2x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस 2a t1 स्क्वायर, यहां पर क्या आया, माइनस 2a t1, माइनस साइन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, t2 प्लस t1, तो y इंटू t2 प्लस t1 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2a t1 स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड को अगर हम देखेंगे तो माइनस 2a t1 स्क्वायर प्लस 2a t1 स्क्वायर प्लस 2a t1 t2, ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब y इंटू t2 प्लस t1 माइनस 2x माइनस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। पहले अगर x को भी लिख सकते हो, मान लिया अगर ऐसे लिखना चाहो तो 2x माइनस t1 प्लस t2 इंटू y प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। वही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है।